आभार। हमारे मंच पर हमारे एसएसपी सर, सिटी एसपी सर, रूरल एसपी सर, डीएफओ सर और मैम, और जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ गणमान्य अतिथिगण हैं यहाँ, उन सबको इस प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत थैंक यू। एज अ डीएलएसए सेक्रेटरी हमारा काम होता है जितना भी कानून के अधिनियम हैं उनको जनमानस तक पहुँचाना, और जो साइबर अवेयरनेस है उससे हम लोग का डीएलएसए बहुत ही त्रस्त है, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और खासकर जो हमारे बच्चे हैं, टीचर्स भी खासकर, वो बहुत सारे कानून से अवगत ही नहीं है। जब साइबर अवेयरनेस की बात होती है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, आपका पॉक्सो एक्ट, हमारा जेजे एक्ट, और बीएनएस में जो हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, जो वायरिज्म आते हैं, साइबर स्टॉकिंग आती है, और आजकल जो हमारे जो इंस्टाग्राम और इन सब के आने के बाद, प्लेटफॉर्म्स आने के बाद एक आता है साइबर बुलिंग आता है, तो हमारे बच्चे उनके से डायरेक्टली त्रस्त। हम जब देवघर में 3 साल डीएलएसए सेक्रेटरी रहे हैं तो एक ऐसा ही मामला आया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला आया था। तो एक बहुत सारा एक प्रोमिनेंट स्कूल था वहाँ का, देवघर का, जो विक्टिम वहाँ की लड़की थी उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई उनका एक स्कूल के इमेज का बात था कि भाई हम स्कूल का इमेज का क्यों खराब होगा। क्राइम स्कूल में ही हुआ था, द अक्यूज्ड वाज द फैकल्टी ऑफ द स्कूल ओनली। तो प्लीज़, अगर जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं, अगर किस तरीके का साइबर क्राइम होता है आपके यहाँ, जो आपका कंप्यूटर के माध्यम से होता है, फ़ोन के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, प्लीज़ आप आइडेंटिफाई कीजिए उन बच्चों को सेंसिटाइज कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, पुलिस से आप काउंसलिंग की हेल्प लीजिए, डीएलएसए के माध्यम से फ्री लीगल एड मिलता है, प्लीज़ हेल्प लीजिए उनका। और हम लोगों को कम से कम इतना तो अश्योर होना चाहिए कि हर स्कूल साइबर अवेयरनेस के बारे में कम से कम 1 तो साल में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए, क्योंकि हम यहाँ पर, अब मेरे को 1.5 साल हो गया, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स हम लोग को बुलाते ही नहीं हैं। अब कभी हम लोग जब अप्रोच करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक अलग से करिकुलम लेके जा रहे हैं, उनका सो कॉल्ड प्रोग्राम में हम लोग, सो कॉल्ड जो रूटीन है उनका डेली लाइफ का, उनको हम लोग इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को हेल्प कीजिए अवेयरनेस फैलाने का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और खासकर जो ट्रोलिंग का जो आजकल जो है प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, जिसके कारण बच्चे सुसाइड भी करते हैं। साइबर ट्रोलिंग एक बहुत सेंसिटिव इशू है। जब आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा है, फेसबुक है। अगर कोई बच्चा कुछ करता है तो बस उनको सब मिलकर ट्रोल करना शुरू करते हैं, आप ऐसा क्यों किए। तो इसका बहुत सारा खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है, खासकर उनके पेरेंट्स। और बीइंग अ सेक्रेटरी हम लोग जेल भी जाते हैं, ऑब्जर्वेशन होम भी जाते हैं। तो इस बार हम लोगों को एक प्रोग्राम मिला था झांसा के आदेश के द्वारा कि हम लोग ऑब्जर्वेशन होम्स भी जाएँ, तो वहाँ के बच्चों से हम लोग का इंटरेक्शन हुआ। तो वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो पॉक्सो केस में फंसे हुए थे। तो वही बात हुआ, हम पूछे कि भाई जब यहाँ से तुम लोग, क्योंकि पॉक्सो केसेस में जो जुवेनाइल बच्चे होते हैं उनका कोई क्रिमिनल केस नहीं रिकॉर्ड होता है, 5 साल के बाद रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाता है, और कभी उनका कोई ट्रेसेस नहीं है। हम लोग अगर आप उसका सर्टिफाइड कॉपी मांगिएगा तो आपको जेजे बोर्ड से आपको मिलेगा नहीं। तो जब हम उनसे पूछे कि भाई जब यहाँ से निकल जाओगे तुम्हारा तो पूरा क्लीन चिट ही रहेगा, तो क्या बनना चाहते हो। तो हम ऑप्शन रखे टीचर, तो कुछ ने बोला हाँ टीचर बन सकते हैं। दो पोस्ट आए जिसमें हम लोगों को बहुत दुख हुआ। जब हम पूछे कि पुलिस बनोगे, तो हम बच्चों ने कहा हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। और हम सोचे कि भाई अपना अपॉर्चुनिटी भुला लेते, बीइंग जुडिशल ऑफिसर, तो हम लोग जज बनोगे, तो हमको लगा पॉजिटिव रहेगा। तो वो भी है कि भाई जज भी नहीं बनना चाहते हैं। क्यों सर, हम लोग बहुत सारे लोग रोमियो जूलियट वाला सेक्शन में फंसे हुए थे। आप लोग समझते ही होंगे कि लड़का लड़की आजकल बहुत सारे में भाग जाते हैं, और जब उनके ऊपर केस होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियां विक्टिम्स होती हैं और लड़का हमेशा जेल का हवा खाता है, ऑब्जर्वेशन होम का हवा खाता है। तो अब उनका यही केस था कि भाई सर हम भी भागे तो साथ में वो भी तो भागी थी, तो हमको ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है और उनको ऑब्जर्वेशन होम में क्यों नहीं रखा गया है। तो पॉक्सो एक्ट थोड़ा सा हमेशा जेंडर से थोड़ा न्यूट्रल नहीं है। आपको हमेशा ये समझना होगा लड़कों को, यहाँ पर यंग बच्चे जो आए हैं स्कूल से,
उनको हमेशा स्कूल जाते हैं तो कुछ स्कूल जाए तो हमें अवेयर करते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग इस तरीके से भागते हैं, इस तरह के क्राइम करते हैं, तो हमेशा रखिए कि कानून आपके खिलाफ ही सोचेगा। विक्टिम हमेशा यहाँ लड़की ही होती है। आपको और पॉक्सो का सेक्शन है हीनियस ऑफेंसेस का ही सेक्शंस में आते हैं, तो आपको सज़ा उसी हिसाब से मैक्सिमम 3 इयर्स का इम्प्रिजमेंट होता है जेजे एक्ट में, तो आपको पूरा वो करना होगा अगर प्रूफ होता है तो। और पॉक्सो एक्ट में भी ये बात बता दें कि सिर्फ विक्टिम का गवाही काफ़ी होता है किसी को भी इंक्रिमिनेट करने के लिए, कोई मेडिकल एविडेंस का ज़रूरत नहीं होता है। और बहुत सारा होता है कि जब इस तरीके से रोमियो जूलियट वाला आता है तो फोटोज़ वगैरह भी होते ही हैं, तो जहाँ फोटोज़ आ जाते हैं हम लोग और थोड़ा इंक्लाइंड हो जाते हैं विक्टिम के तरफ। तो प्लीज़ एक जो शायरी है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि घूमिए, लेकिन ध्यान से घूमिए। 18 के बाद घूमिए, 21 के बाद घूमिए, एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद घूमिए, नहीं तो फिर अगर कुछ ऊंच नीच होता है उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा ज़्यादा अवेयर हैं ये सब चीज़ में। आप लोगों को ज़्यादा, हम लोगों को एक पर्दा गिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका 8, 9 का 10 का बच्चा बहुत अच्छी तरह जानता है कानून के बारे में, तो प्लीज़ बी अवेयर। और जो साइबर अवेयरनेस है उनके लिए एसएसपी सर को हम कंग्रेचुलेट करते हैं, सिटी एसपी सर, रूरल एसपी सर को, कि आप इतना इनिशिएटिव अच्छा उठाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो मुहिम है हम लोग अपना हर स्कूल तक, हर जनसाधारण तक पहुँचाएँ। थैंक यू धन्यवाद सर। साइबर फ्रॉड से संबंधित जो बातें हैं, वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और पहचान चोरी, ऑनलाइन ठगी, ये आज आम हो गया है। लगभग सभी व्यक्ति जो स्मार्टफोन चलाते हैं उनका बैंक, उनका अकाउंट उनके हाथ में ही रहता है, और उनकी थोड़ी सी लापरवाही उन्हें गहरा चपत लगा देता है। तो इसी जागरूकता के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सभी व्यक्ति यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि अपने नियर डियर को जरूर, जो यहाँ पर बातें हमारे डिग्निटरी के द्वारा बताई जा रही है उसका चर्चा परिचर्चा अवश्य करेंगे कि क्या है यहाँ पर बताया गया और उसका बचाव का क्या उपाय है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा स्वामी गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा कि आइए और साइबर जागरूकता से संबंधित बातों पर अपना संक्षेप में अपनी बातें को रखें यहाँ पर।